महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर, महायुति पर आक्रामक है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की वजह से कई प्रोजेक्ट्स गुजरात चले गए। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरएसएस को लेकर टिप्पणी की है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कांदिवली से भाजपा उम्मीदवार अतुल भातखलकर जी हमारे साथ हैं। अतुल जी, राहुल गांधी ने बयान दिया कि 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से गुजरात भेज दिए गए, महाराष्ट्र के लोगों का हक छीना गया। 5 लाख रोजगार मिलता है यहाँ के लोगों को, लेकिन 5 लाख रोजगार आप लोगों ने छीनकर महाराष्ट्र से बाहर भेज दिया। राहुल गांधी शायद महाराष्ट्र की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। अरे उनके उद्धव ठाकरे ने कल बयान दिया कि बारसू की रिफाइनरी वो सत्ता पे आएंगे तो खारिज कर देंगे। 76,000 करोड़ का वाढवण का पोर्ट जो मोदी जी ने महाराष्ट्र को दिया है, सत्ता पर आने के बाद वो भी खारिज कर देंगे। धारावी का रिडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट वो भी खारिज कर देंगे। मेट्रो को स्टे देने का काम महाविकास आघाड़ी के सरकार ने किया था और इसके लिए महायुति के सरकार के समय लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट ये महाराष्ट्र में आए हैं। महाविकास आघाड़ी लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट जो केंद्र की मोदी सरकार महाराष्ट्र के जनता को दे रही है, दिए हैं, उनको खारिज करने की बात कर रहे हैं। और इसके लिए राहुल गांधी हो या उद्धव ठाकरे हो, इनका चेहरा ये विकास विरोधी है, इतना ही मैं कहूँगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने आरएसएस को लेकर एक बयान दिया है। उसकी तुलना, आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से की है। कहा है कि जिस प्रकार से जहरीला सांप दिखे तो उसे मार देना चाहिए, उसी प्रकार से आरएसएस खत्म हो जाना चाहिए। चूंकि आप एक ऐसे भाजपा के नेता उम्मीदवार हैं जिनकी बुनियाद आरएसएस से जुड़ी हुई है, आप खुद भी प्रचारक रहे हैं संघ के, इस बयान को किस तरह से देखते हैं? खड़गे जी को इतना ही कहो, अरे तुम्हारी नेता इंदिरा गांधी जो नहीं कर सकी, 19 महीना आरएसएस के ऊपर पाबंदी डाली, तो भी हम जिंदा रहे, हम बढ़े, देशव्यापी हुए। और इसके लिए खड़गे जी, आप सोनिया मैडम की सेवा करते रहो, संघ के बीच में मत आओ। संघ एक राष्ट्रवादी विचारों का संगठन है। आपने कांग्रेस के जमाने में 4 बार राष्ट्र संघ के ऊपर पाबंदी डालने का काम किया, फिर भी हम बढ़ने का काम किया। आपके द्वेष का, आपके विरोध का जहर पीकर भी हम जिंदा है। आप तो सत्ता का अमृत पी के भी मर गए हैं। इस प्रकार की आपकी अवस्था है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे छोड़िए, अगर आप मुंबई पर प्रहार करेंगे तो हम आपको काटेंगे फाड़ेंगे। ये उद्धव ठाकरे की अभी पुरानी रिकॉर्ड हो गई। शरद पवार जी ने भी अपने जीवनी के दूसरे भाग में ये लिखा है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का कोई विचार दिल्ली के किसी भी नेतृत्व के मन में नहीं है। उद्धव ठाकरे मुंबई के जनता को ये बताए कि उन्होंने मेट्रो के काम को स्टे क्यों दिया था, ये बताए। मुंबई महानगर पालिका के कोविड के समय जो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार उन्होंने किया, उसका जवाब, उसका हिसाब मुंबई की जनता मांग रही है। मुंबई महाराष्ट्र से अलग करना ये किसी की बस की बात नहीं है। और उद्धव ठाकरे ये सब बातें ये किसके साथ जाके बोल रहे हैं? जो पंडित नेहरू ने, जो कांग्रेस ने पूरे देश में भाषावर प्रांत रचना दी, सिर्फ महाराष्ट्र को, मराठी आदमी को दी नहीं। मुंबई कभी जिंदगी में महाराष्ट्र को मिलेगी नहीं, ये भूमिका पंडित नेहरू ने और कांग्रेस ने ली थी। उनके गोद में जाकर बैठकर उद्धव ठाकरे ये झूठी बातें कर रही है, उसका भी जवाब मुंबई की जनता उनसे मांगेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सत्ता आई तो हम जातीय जनगणना महाराष्ट्र में कराएंगे, जो इस समय की मांग है। राहुल गांधी जी को बोलिए, महाराष्ट्र में तो सत्ता आने की संभावना नहीं है, लेकिन उसके पहले कर्नाटक में जो जातीय जनगणना आपके सरकार ने की है वो पब्लिश तो करो, उसके बाद महाराष्ट्र की बात करो। वो क्यों नहीं पब्लिश कर रहे? और इसके लिए ये सब जनता में भेद निर्माण करने का एक घिनौना प्रयास राहुल गांधी कर रहे। और इसके लिए तो मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, एक है तो सेफ है।
बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.